नमस्कार दोस्तों, आज हम चेक करेंगे पैराग्राफ सेक्शन को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पैराग्राफ सेक्शन को। इसमें आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे, बुलेट्स नंबरिंग से लेके पैराग्राफ की सेटिंग, अलाइनमेंट्स। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की एक फ़ाइल डेवलप कर लें, बना लें। टेक्स्ट फाइल एक होनी चाहिए आपके पास। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुलेट्स किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो बुलेट के लिए जैसे मान लीजिए कोई हेडिंग और उसके अंदर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बुलेट्स आपको लगाने हैं। तो ऐसा कुछ मैटर ले लें, उसमें हेडिंग्स हो, उनको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बुलेट पे केवल क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर ये बुलेट्स लग कर आ गई, बुलेट्स आ गई, और उसी पर दोबारा क्लिक करने पर, उसी आइकॉन पर ये रिमूव भी हो जाएंगी। मतलब ये भी टॉगल ऑप्शन है कि आप एक बार में लगा सकते हैं, एक बार में हटा सकते हैं। इसमें तरह तरह की बुलेट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दी हुई है। जैसा डिज़ाइन आपको अच्छा लगे बुलेट्स का, बस आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये अप्लाई हो गई। तो जैसा डिज़ाइन आपको ठीक लगे वैसा डिज़ाइन आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, जितनी लाइनें आप सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के ऊपर ही ये अप्लाई होगा, और या नन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इस तरह से भी हम बुलेट्स को हटा सकते हैं। अगर हम नन पे क्लिक कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए बुलेट्स ना लगा के नंबरिंग लगाना चाहते हैं किसी कंटेंट के ऊपर, तो ठीक उसी तरह से हम सिलेक्ट करके, और इसमें नंबर के फॉर्मेट होते हैं, 1, 2, 3, 4 का फॉर्मेट अलग अलग तरह से लिखा होता है, अलग अलग फॉर्मेट में होता है। जैसा फॉर्मेट आप चाहें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ABC, स्मॉल ABC, 1, 2, 3, 4, जैसा आप चाहें वैसा आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये अप्लाई भी हो सकता है, और इसे अगर रिमूव करना हो तो आप रिमूव भी कर सकते हो इसी तरह से। तो ये बुलेट्स हो गया, और ये हो गया आपका नंबरिंग का सेक्शन। ठीक है, इस तरह से आप बुलेट और नंबरिंग पर काम कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद एक आता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल बुलेट्स लगाने के लिए या नंबरिंग लगाने के लिए, मल्टी लेवल नंबरिंग लगाने के लिए आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना है, और सबसे पहले अगर कोई बुलेट और नंबरिंग लगी है तो उसको हम हटा देते हैं, और फिर इसके बाद इसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए मान लीजिए कोई हमारे पास हेडिंग और उसकी सब हेडिंग्स है। जैसे ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये मेन हेडिंग हो गई। इसमें मान लीजिए नंबर 1 लगा दिया। अब ऐसे ही एक आगे कोई हेडिंग है हमारी, जैसे कि स्टेप्स टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, तो इस पर हम नंबर 2 लगा देते हैं। तो अपने आप नंबरिंग में क्या हो गया, 1 हो गया, और नीचे जाके देखेंगे तो ये 2 हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि जैसे बाकी हेडिंग्स है जो नंबर 1 के अंडर में आ रही हैं, लेवल 2 की हेडिंग हो गई, तो इसमें भी आप 1, 2, 3, 4 अगर आप लगाओगे तो क्या होगा कि ये जो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हेडिंग आ रही है वो भी उसी के सीरीज में हो गई, 1, 2, 3, 4 की सीरीज में हो गई। लेकिन जब आप मल्टी लेवल पर क्लिक करोगे तो आपको इसका जो आउटपुट चाहते हो, जैसे कि ये हेडिंग 1 है और इसके अंदर हमारी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हेडिंग आ रही हैं, तो ये आउटपुट के लिए हम मल्टी लेवल नंबरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें 2 के अंदर लगा दें, उसी तरह से 1, 2, 3, 4 हो गया। अभी क्या करते हैं, मल्टी लेवल पर क्लिक करें, या 1, 2, 3, 4 अप्लाई करने के बाद भी हम इस पर काम कर सकते हैं, वो अभी हम बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ये सिलेक्शन हो गया 1 और 2 का, ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर हेडिंग 1 के अंदर आ रहा है 1, 2, 3, 4। अब इसको सिलेक्ट करके या इसको सिलेक्ट करके डाटा को अगर हमें हटाना हो तो हटा भी सकते हैं, वैसे ही नन पे क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कैसे करेंगे। मान लीजिए इजी डॉक्यूमेंट क्रिएशन के अंदर जो हमारी हेडिंग 1 के अंदर 1 हेडिंग है, उसमें ABC, XYZ ऐसे करके मान लीजिए कोई और हेडिंग भी हमने बनाई, तो हम क्या करेंगे, केवल इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके हम उस पर और भी सब हेडिंग्स डाल सकते हैं। जैसे 1 के अंदर अब A और B, जैसे यहाँ 1 हेडिंग 1 मेन हो गया, लेवल
2 के अंदर हो गया यहाँ पर 1 इजी डॉक्यूमेंट, और उसके भी अंदर लेवल 3 की हेडिंग हो गई ए और बी, ABC और XYZ, मतलब ए और बी, ये दोनों हेडिंग हो गई। इस तरह से आप लेवल वाइज नंबरिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। जैसे आप डिक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, ये फिर से वापस उसी पोजीशन पर आएगा। जैसे ही आप उस पोजीशन पर जाएंगे तो क्या होगा, वो सीरीज़ में एक्सेप्ट कर लेगा अपने आप, देखिए है ना। जैसे ही आप डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे तो उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट उसमें होता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट करा, जैसे ही आपने डिक्रीज़ करा, देखिए वो 1 2 3 4 की सीरीज़ में अपने आप डेवलप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं बुलेट सम नंबरिंग और मल्टी लेवल नंबरिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हेडिंग को अब हम हटा देते हैं यहाँ से, और देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, इसको भी हम सपोज नन कर देते हैं। अब डॉक्यूमेंट हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो गया जैसा कि हमने इसको बनाया था। तो क्या है कि हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ सॉर्टिंग थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ जितनी हेडिंग्स हैं वो हम चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाए, मतलब ए वाले नाम ऊपर हो जाए, बी वाले नीचे हो जाए, फिर सी, फिर डी, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली हमारी जो हेडिंग्स हैं वो अरेंज हो जाए। वो हम सॉर्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉर्टिंग बाय में पैराग्राफ रहने दीजिए क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ है। टाइप क्या है, टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। असेंडिंग का मतलब ये ABCD के सीधे फॉर्मेट में होगा, है ना। और डिसेंडिंग का मतलब ये उल्टे फॉर्मेट में हो जाएगा, सबसे पहले Z आएगा, फिर उसके बाद Y आएगा, फिर X, इस तरह से आएगा। तो हम असेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं सीधे क्रम में। अब देखें दोस्तों क्या होता है कि BEEMPST का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमने ये जो हेडिंग दी हैं वो सभी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गई, है ना। और इसी को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो आप ध्यान देंगे कि ये अपोजिट फॉर्म में चला जाता है, देखिए, है ना। नीचे से ABCD शुरू हो गया इसमें। तो इस तरह से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टिंग करना चाहो तो अपने टेक्स्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी, ये भी पैराग्राफ सेक्शन का ही एक हिस्सा है ना। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं कुछ ऐसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं जो हमें स्क्रीन पर टाइप तो होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। जैसे कि स्पेस बार अब हम प्रेस करेंगे तो वो हमें दिखेगा, टैब प्रेस करेंगे तो वो भी हमें दिखेगा, हम अगर एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर भी हमें दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को ऑन कर रखा है। अब जैसे ही हम इसे ऑफ कर देंगे तो ये सारे कैरेक्टर हमें नहीं दिखते हैं, जो कि नॉर्मली सेटिंग होती ही है, बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग होती। तो इन कैरेक्टर्स को भी आप डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स बोले जाते हैं, इनको भी आप ऑन ऑफ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। MS वर्ड में मेनली 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं जो पैराग्राफ हमें जिसके लिए चाहिए होता है। तो ये चारों तरह के अलाइनमेंट समझने के लिए एक पैराग्राफ टाइप का डाटा हम बना लेते हैं। देखिए हमने ये पहले से बना रखा है डाटा। अब इसमें देखने का मैटर ये कि लेफ़्ट साइड से ये मैटर पूरा का पूरा हमें अलाइन दिखता है, क्योंकि ये लेफ़्ट अलाइन है और इसी में सेंटर, राइट और जस्टिफाई होता है। ये देखिए लेफ़्ट साइड से बिल्कुल अलाइन है, और जबकि हम अगर सेंटर कर दें तो ये सेंटर से पोजीशन में हो जाएगा। इसके लिए हम हेडिंग्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कोई हेडिंग सेंटर में चाहिए तो हम उसको इस तरह से अलाइन कर सकते हैं, राइट साइड में चाहिए तो राइट में हम क्लिक कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके कंटेंट को या पैराग्राफ में कर्सर रख के इसको राइट अलाइन कर देंगे तो मैटर राइट से अलाइन हो जाएगा, लेफ़्ट से देखेंगे तो लेफ़्ट से हो जाएगा। तो ये 3 तरह के मेन अलाइनमेंट इसमें होते हैं जो पैराग्राफ पर काम करते हैं। वैसे काम ये एक लाइन या एक कैरेक्टर पर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अब जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जस्टिफाई में आप देखें बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, राइट से भी अलाइन हो गया, लेफ़्ट से भी अलाइन हो गया, दोनों तरफ से अलाइन हो गया ये, है ना। तो अगर हम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे या सेंटर में क्लिक करेंगे या जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, उसी तरह से हमारे पैराग्राफ में ये अलाइनमेंट काम करता रहेगा, ठीक है। तो बाद में इसमें हम लाइन में स्पेसिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अगले टूल के थ्रू। लाइनों का अलाइनमेंट यहाँ से कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, देखिए, है ना।
बढ़ता जा रहा है। जितने बड़े नंबर पे क्लिक करेंगे लाइन का अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा, और जितने छोटे नंबर पे क्लिक करेंगे उतना ही। ये हम यहाँ इस बॉक्स से भी कर सकते हैं, इसमें भी वही सब पैराग्राफ की सेटिंग है। और यहाँ पे जैसे लाइन स्पेसिंग यहाँ भी दी होती है, यहाँ पर भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू भी मिलेगा आपको, देखिए लाइन के बीच में कितना स्पेस हो गया। कभी कभी हमें स्पेसेस की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, वो हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फिर से 1 पे क्लिक कर दिया तो फिर से नॉर्मल हो गया ये इस तरह से। तो इस तरह से लाइनों में स्पेस भी कर सकते हैं। दोस्तों पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद अगर हमें स्पेस मेंटेन करना हो तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 2-3 पैराग्राफ हो। पैराग्राफ से पहले कुछ कंटेंट हो, उसके बाद कोई पैराग्राफ हो, तो बीच वाले पैराग्राफ में रख के आप इन दोनों को चेक कर सकते हैं। देखिए लेफ़्ट साइड का अलाइनमेंट, हमारा लेफ़्ट साइड का स्पेस कम हो गया। अब अगर आफ्टर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आफ्टर के भी मेंटेन होगा। इसको थोड़ा सा इस तरह समझते हैं। इस पैराग्राफ की सेटिंग थोड़ा सा हम चेंज कर लें, फिर हम देखते हैं इसको, ठीक है। पहले ऐड कर लेते हैं और फिर यहाँ पर भी देखिए रिमूव हो रहा है। अब अगर इसमें कर्सर रखें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये नीचे वाला था, है ना। अब यहाँ कर्सर रखने के बाद अभी पहले ऐड करते हैं। ये देखिए ये ऐड हो गया नीचे वाला, और ये बिफोर मतलब पहले वाला हो गया। अब ये रिमूव करना हो तो आराम से आप इसको ये रिमूव कर सकते हैं। और अब आफ्टर में करना हो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आफ्टर। तो इस तरह से पैराग्राफ के अंदर ही नहीं, पैराग्राफ से पहले का पैराग्राफ और बाद के पैराग्राफ में भी स्पेसिंग को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम चेंज कर सकते हैं कलर, और पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हम मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी कलर आप दे सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप कोई लाइट कलर चूज़ करते हो तो उस हिसाब से मैटर एडजस्ट होता है, और डार्क कलर चूज़ करते हो तो कंटेंट का कलर अपने आप से उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। इस तरह से आप कोई भी बैकग्राउंड कंटेंट में बैकग्राउंड अगर कलर आप देना चाहते हैं तब आप उस तरह से दे सकते हैं। ये हेडिंग्स वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। जैसे हेडिंग में थोड़ा साइज़ वगैरह हमने बदल दिया और एक लाइट कलर डाल दिया पीछे से, देखने से अच्छा लगता है। ये कोई भी हेडिंग बना लो। तो इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को सजा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए कलर डिफ़ाइन कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया, थोड़ा साइज़ बड़ा कर दिया, तो ये हेडिंग हमारी थोड़ा सा अच्छी लगने लगी, देखने में पता लगने लगी कि ये एक हेडिंग है और सही ढंग से हमारी फ़ाइल डिस्प्ले होने लगी, ठीक है। यहाँ पर एक और बचा हुआ टूल आपको बता देते हैं। एक लाइन अगर हमें किसी जगह अप्लाई करनी हो तो क्लिक कर देंगे, एक लाइन बनकर आ जाती है। इस तरह अगर हमें एक लाइन की ज़रूरत हो तो केवल क्लिक करें तो एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। कर्सर पोजीशन के ऊपर एक लाइन इस तरह से देखिए ये इंसर्ट होकर आ जाती है, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ हेडिंग्स, कुछ सेटिंग इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें बॉर्डर वगैरह लगाना हो, जैसे बॉटम बॉर्डर लगा दिया तो हमारे कंटेंट के नीचे लाइन आ जाएगी। टॉप बॉर्डर लगा दिया तो कंटेंट के ऊपर लाइन आ जाएगी। लेफ़्ट कर दिया, उसी तरह से राइट कर दिया तो राइट साइड में लाइनिंग आ जाएगी। नो बॉर्डर कर दिया तो सारी लाइनें हट जाएंगी। और टेक्स्ट बॉर्डर पूरे में, ऑल बॉर्डर लगा दिया तो पूरे में हर लाइन पर बॉर्डर बनकर आ जाएगा इसमें। और अगर हम इसी तरह नो बॉर्डर कर देंगे तो फिर से वो हट जाएगा, है ना। इस तरह आउटसाइड बॉर्डर में चारों तरफ बाउंड्री आ जाएगी। इस तरह की हम चारों तरफ एक बॉर्डर टाइप का लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसमें ऑप्शंस हैं बॉर्डर्स में, लेकिन इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा ड्रॉ टेबल जब हम देखेंगे, टेबल को ड्रॉ करेंगे तो वहाँ ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर की पैराग्राफ सेटिंग थी जो आज के वीडियो में हमने देखी और समझी। दोस्तों किसी तरह की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देने की। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक्स योर टाइम। नमस्कार।